सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर के शासनादेश जारी किया गया है। क्या है महत्वपूर्ण खबर, अब इसको स्पष्ट करेंगे। लिखा गया उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, देख सकते हैं, आदेश जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से 15/5/2012 जिसके द्वारा अनुसूचित जात और जनजात के ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में अनुमान आरक्षण व्यवस्था को जो है समाप्त किया गया है। और बात करें तो स्पष्ट किया गया है कि इसमें जो है 28/2/2011 द्वारा निविदा के माध्यम से कराए जाने वाले रुपये 25 लाख तक के कार्यों में अनुसूचित जात के ठेकेदारों 21% और अनुसूचित जनजात के ठेकेदारों 2% आरक्षण की अनुमान कराई गई व्यवस्था को इधर द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। और साथ ही साथ सभी जितने भी कॉरपोरेशन हैं विद्युत विभाग के, उनको जो है ये आदेश भेजा जा रहा है। साथियों, इसी क्रम में देखें तो महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ खबर के माध्यम से जो है प्रेजेंट की गई है। लिखा गया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 25 लाख से अधिक के ठेकों में अनुसूचित जनजात को दिए जाने वाले आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का विभागीय आदेश 11 साल बाद जारी किया है। बसपा सरकार में विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे प्रदेश में 2012 में बनी सपा सरकार ने शासनादेश के जरिए खत्म कर दिया। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने इसे खत्म करने का विभागीय आदेश 11 साल बाद दिया है। आदेश में लिखा है कि 25 लाख तक के कार्यों के लिए एससी को 21% तथा एसटी को 2% आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसे 15 मई को 2012 को एससी व एसटी जाति के ठेकेदारों को टेंडर में दी जाने वाली आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का शासनादेश जारी किया गया था। आदेश की प्रति सभी बिजली कंपनियों के एमडी को भेजी गई हैं। साथियों, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सोमवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स के 171 पदों और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जात प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। आयोग के सचिव के अनुसार अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने एवं आहरण होने के बाद ही आवेदन करें। चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2 जुलाई 1983 से पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्पष्ट किया गया है प्रदेश में अगले साल से छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के न्यूनतम 75% बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। यह नियम इंटरमीडिएट से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। अनुमान है कि इसमें हर साल करीब 10% बजट बचेगा। ऐसे में कोई भी पात्र छात्र बजट के अभाव में भुगतान से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही एक कोर्स बीच में छोड़कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया के जरिए दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई की सुविधा बंद नहीं होगी। इसके लिए नई नियमावली तैयार कर ली गई है, जिसके अगले सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। यूपी में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को 2.5 लाख रुपए तक और अन्य वर्ग के छात्रों को 2 लाख रुपए तक सालाना परिवार की आमदनी होने पर सुविधा मिलती है। हर साल सभी वर्गों के 50 लाख से अधिक छात्र इस योजना का लाभ पाते हैं। अभी तक लागू नियमों के तहत अगर कोई छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई के बीच में छोड़कर स्नातक स्तर के ही दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेता है तो उसे न्यूनतम 1 साल तक योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रस्तावित नियमावली लागू होने पर ऐसा नहीं होगा। इसे शर्त यह है कि दूसरे पाठ्यक्रम में सरकार के स्तर में होने वाली प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला लिया हो। छात्रवृत्ति को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पूर्व दसम छात्रवृत्ति को लेकर के विद्यालयों को पात्रों का डाटा 8 सितंबर तक तैयार करना होगा। डाटा बैंक तैयार होने के बाद 1 सप्ताह के भीतर डीओएस को सत्यापन कराना होगा। छात्रवृत्ति योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शासन की ओर से समाज कल्याण निदेशालय को निर्देश जारी किए गए हैं कि कक्षा
छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो है छात्र 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को आवेदन करने के 7 दिन के भीतर आवेदन की मूल प्रति विद्यालय में जमा करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी साथियों निकलकर सामने आ रही है कि फर्जी शिक्षक प्रकरण में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक बेसिक ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने स्तर से प्रकरण की कोई जांच नहीं कराएंगे। यह जांच पहले से एसटीएफ कर रही है। इसी तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी जांच से इनकार किया है। यह जांच वर्ष 2022 में पूरी हो चुकी है। वर्ष 2010 से 2021 के बीच जो नियुक्तियां हुई उनकी जांच शासन स्तर से पहले कराई जा चुकी है। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि फर्जी शिक्षकों का जो प्रकरण अब सामने आया है उसमें पहले से एसटीएफ एक जांच जो है चल रही है। और साथियों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि कल महत्वपूर्ण सुनवाई आपके आरक्षण केस को लेकर के डबल बेंच में होने जा रही है। अगर बात करें तो जो आपकी ये सुनवाई है इसे सभी मुद्दों को लेकर के जितने भी जुड़े हुए अभ्यर्थी उनको बड़ी आस जगी है, क्योंकि आप सभी साथियों को अवगत करा दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है हमारे जो आंसर की प्रकरण के साथी उनको किसी भी तरीके से नियुक्त को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिसमें लगभग 2249 जो है हमारे साथी हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और लगातार उनका धरना प्रदर्शन भी जारी है। आश्वासन भी दिया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बात करें तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर अब जो ये आरक्षण केस है इसे हल होने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि सभी मुद्दों का निस्तारण इसी केस के आधार पर होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है जिसको लेकर के सभी को बेसब्री से इंतजार था। और बस आप सभी लोगों को प्रयास यही करना है कल किसी भी तरीके से कोई नई डेट ना दी जाए और आपके मामले की सुनवाई की जाए। जो आपका मामला बहुत ही विचारणीय है, अगर इस मुद्दे पर कल आप सभी लोगों की सुनवाई समय से हुई तो कहीं ना कहीं मुद्दों में जो भी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। क्या बेसिक विभाग का रवैया है, क्या सरकार ने स्पष्टता दाखिल की है, क्या जो अभी तक माननीय मंत्री जी निर्देश देते आए हैं मुद्दों को लेकर के कि जल्द ही मामला कोर्ट में विचाराधीन निस्तारित किया जाएगा, तो उसको लेकर के सरकार की स्थिति क्या है अब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सही साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो मुद्दे हैं उनके जो है फैसलों का मुख्य आधार क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात अगर बात करें हम 6800 लिस्ट के परिप्रेक्ष्य में, तो 6800 लिस्ट को स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने जो है विधानसभा के दौरान और जो कहें तो हाई कोर्ट की जो है सिंगल बेंच ने स्पष्ट रूप से रद्द करने की बात की है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात एटीआरई को लेकर के जो आरक्षित वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है सिंगल बेंच के जजमेंट को उसमें जो पेच आया है कि एटीआरई को जो है सिलेक्शन का पार्ट माना गया है, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अनिवार्य रूप से हल करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान भर्ती को छोड़ करके भविष्य की भर्तियों पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं एटीआरई भी मुख्य रूप से जो है इस फैसले का आधार रहने वाला है। अगर बात करें 67,867 लिस्ट रिविजिट को, इसको लेकर के अभी तक की स्थिति जो है विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि कई सारी बड़ी मांगे हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी का आया है उसी तरफ से देख सकते हैं कि जितने भी बीटीसी डिग्री धारक हो स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि हमने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट दिया है और उनका जो है डाटा भी बता रहे हैं और वो स्पष्ट कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर का रास्ता दिखा करके उनको जो है इसमें नियुक्ति प्रदान की जाए। हालांकि ऐसा होना वाजिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को किसी भी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर मूल रूप से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि सरकार जल्द ही बड़ा फैसला क्या लिया है, उसको स्थिति क्या है। उसके बाद में बात करें तो आपका 27 और 21% आरक्षण, जिसके अनुसार सरकार को लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश दिया गया था, क्या आधार रहा है सरकार ने उसको लेकर के क्या स्थिति, ये देखने वाली बात होगी। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो स्थानांतरण जो हुआ ओबीसी से संबंधित है, एनओसी की जो प्रक्रिया हुई ओबीसी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं सभी मुद्दे जो है जुड़े हुए हैं और सभी मुद्दों से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का सीधी तौर पर फोकस जो है इस केस पर टिका हुआ है। और साथियों उन अभ्यर्थियों के लिए भी अवगत करा दें जो स्पष्ट रूप से चयनित हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी जो है भर्ती प्रक्रिया में एक ऐसा स्पष्ट संदेश गया है कि कभी भी जो है लिस्ट रिविजिट होगी, किसको बाहर किया जा सकता है ये स्पष्ट नहीं है, क्या कट ऑफ डिसाइड की जा सकती है ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी, कोर्ट में सबसे बड़ा मामला यही है कि सरकार अपनी तरफ से क्या प्रेजेंट करती है। क्या सरकार ने रिविजिट करके लिस्ट बनाई है और लिस्ट को जो है कोर्ट के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा? क्या रहेगा जो आपकी पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती जिसका मूल चयन का अभी
तक कोई भी आधार कहें या जियो कहें तो किसी भी तरीके से सरकार ने प्रेजेंट नहीं किया है। हालांकि देख सकते हैं कि अब सरकार को किसी भी तरीके से इस भर्ती को वाइंड अप करना है तो मूल चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। वो अंततः चाहे कल की सुनवाई में करे, निर्देश के बाद करे, करना ही पड़ेगा। लेकिन आप सभी साथियों को प्रयास यही करना है जो रिवाइज्ड लिस्ट हो वो एटीआरई पर फैसले के बाद ही निकलकर सामने आए, जिससे संपूर्ण आरक्षित वर्ग को एक विशेष लाभ प्राप्त हो सके। जो उनका 27-21% का जो आरक्षण का हक है वो पूर्णतः रूप से उनको प्राप्त हो सके। अब आरक्षण पर फैसले होने के बाद में क्या स्थिति रहेगी, तो साथियों अभी तक की स्थिति को लेकर के बात करें तो आरक्षण के बाद में अभी 6800 लिस्ट को लेकर के भी सरकार की मंशा क्या है, इसको लेकर के भी वही सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल की जो सुनवाई उसमें सरकार सबसे पहले क्या प्रेजेंट करती है, क्या कुछ मुख्य आधार रहते हैं। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण चीज़ें वहां पर प्रेजेंट करेगी, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार और विभाग की अब आगे की मंशा क्या है, क्या चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। तो जो भी कुछ होगा वो आपको कोर्ट के माध्यम से देखने को जरूर मिलेगा और आशा करेंगे कि सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेकर के इन मुद्दों को जल्द ही डिसाइड कराएगी। आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।